हमारे प्रिय लोकप्रिय प्रत्याशी कांग्रेस के भगवानाराम जी सैनी, हमारे संयुक्त हमारे कर्मचारी महासंघ राजस्थान वर्तमान में जो संयुक्त अध्यक्ष हैं सूरज प्रकाश जी ठाक, उन्होंने समस्त कर्मचारियों को साथ लेके कांग्रेस को पूरा समर्थन दे दिया है। और पेंशन समाज का देश में समाज डेमोक्रेटिक यानी 20-15 आदमी तो यहाँ बैठे हैं और मैंने कम से कम चाहे वो समाज का हो चाहे पार्टी का हो 20 जगह मैंने संबोधन किया कि मैं चुनाव पार्टी के सिंबल पर लड़ूंगा और जो पार्टी जिसको टिकट देगी उसके साथ रहूंगा ईमानदार से। मेरे पास पता मैं जितने भी मेरे पास प्रभारी आए, परवेश का आए, चाहे मेरे कोई भी आए, मेरे से पूछा कि आपको सिंबल चुनाव चिन्ह नहीं दे पार्टी तो क्या करोगे। मैंने कहा ईमान धर्म से चाहे कोई भी जाति हो कोई भी वर्ग हो मैं पार्टी के साथ रहूँगा और पार्टी के काम करूँगा। अब बात क्या होती है कि मैंने आवेदन किया, मैंने कभी एक झंडा नहीं लगाया, कभी मेरा एक बैनर नहीं लगाया, मैंने कभी कोई रैलियाँ नहीं निकाली और उसके बाद में मैंने पार्टी को साधारण तरीके से आवेदन किया कि भाई मैंने पिछले चुनाव लड़ा तो आपकी बार मौका देते हो तुम्हें चुनाव लोगों की सहानुभूति के चुनाव लड़ो। तो वो लोग मेरे लिए ये मेरी बात सुनने वाला कौन था, लेकिन 5-7 सर्वे यहाँ सर्वे हुए। सबसे पहले CID का, फिर IB का, उसके बाद में राहुल गांधी जी ने अपना एक खुद का सर्वे कराया, इसके बाद में AICC ने सर्वे कराया, फिर PCC ने सर्वे कराया, फिर यानी 8 साल सर्वे हुए। अब उसको क्या मापदंड उनको मिला क्या नहीं मिला, हो सकता है कि आप लोगों का आशीर्वाद हो, मुझे इस बात का पता नहीं, लेकिन पार्टी ने आपकी सहानुभूति, आपके सर्वे, आपके कहने के कारण से मुझे पार्टी ने टिकट दिया है। अब आपको ये लोग क्या कहना चाहते हैं, देखिए मेरी बात। राजेंद्र गुड़ा बहुत अनसंट बोलता है कि वो ऐसे है वो वैसे है, वो बड़ा दम है कि मैं बाजू से ऐसे कर दूँ। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, सुनो मेरी बात कि आदमी को मारने के लिए बहुत बड़ी ताकत की जरूरत नहीं होती है। आजकल ये जमाना है कि छोटी सी एक गोली हाथी को मार सकती है। ये हार्ड पास का पुतला है, पुलिंदा है, अपने आप को घमंडी मान करके ये साबित करे जनता के साथ कि मैं वो बहुत बड़ा घमंडी हूँ। घमंड दिमाग का घमंड होना चाहिए, इज्जत का घमंड होना चाहिए, चरित्र का घमंड होना चाहिए, व्यवहार का घमंड होना चाहिए। ये तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन जो अपना ये कहता है कि वो मेरे सुंडी के पास नहीं आता, वो एक ये कहता है कभी मैं इसके पर ये मेरे बराबर नहीं है, ये कभी ये कहता है कि लोहारा का बल ने गुआड़ को साड़ जीत सकेंगे, साड़ ने लोहारा को बल जीत सकेंगे। इतनी अभद्र भाषा, उसकी ताकत किसने दी? आप लोगों ने दी। और उस ताकत के पेटे वो इतना वो बढ़ रहा है कि मैं पता नहीं क्या बन गया। आप लोगों की, मैं आपको बताऊँ, मेरे घमंड नहीं हुआ था। आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं रामकरण जी, मैं चुनाव इतना बड़ा है कि इतना बड़ा चुनाव है कि अकेला आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता, चाहे वो कोई भी हो। ये लोग इतने मजबूत हो गए, 15 साल से MLA, हर विधानसभा के हर कोने में इनके गुर्गे पाड़े हुए हैं। तो ये इनकी टीम ऐसी बन गई कि वो लोग ये साबित नहीं होना चाहते, करने देते कि आपका आदमी कोई चुनाव जीत सकता है क्या। मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ कि इतना निकम्मा और इतना हल्का राजेंद्र गुड्डा जैसा निकम्मा और हल्का आदमी इस उदौरबड़ी नहीं, राजस्थान में नहीं है। वो मैं इसके साल 20 साल रहा हूँ। एक कोई छोटा क्यों अनेक मन सुनिए, मेरे भाई कोई नाराज भी नहीं हो जाए कि आपको बोलने का मौका नहीं दिया। अब पढ़े 15-20 दिन तक मंच लगेंगे, हर आदमी को मौका मिलेगा। मेरे को कहता है कि भी भगवान ने बोर्ड कह दिया जगह अक्ल नहीं भी, मैं फिजिकल नहीं भी कि शक्ल नहीं। और सामने वाले लोग हंस रहे थे, मेरे लिए बोला, अरे बेवकूफ, अरे दुष्ट, तने ई बात को वेरो कोने कि तो भगवान आराम वो ही है जगह तू रासू का में बंद हो रही हो। जयपुर में रवीन यादव को मकान बिके बेसमेंट में बैठे हो, एक ही फाइल रासू का के लिए
कलेक्टर साहब ने इसको राजसभा में भेजवा कर लिए, फाइल तैयार कर ली। पहली बार सुंदरलाल जी गया, फाइल वापस ले आया। दूसरी फाइल के लिए वो दोबारा गई, मदन लाल जी वापस ले आया। तीसरा गई, कलेक्टर साहब बोला मेरे बात बस की बात को नहीं, सुंदरलाल जी यो राजसभा में जाएगा। नवीन यादव को बेसमेंट में मैं और यो दोनों ही बोले भाई राजसभा में जाऊंगा, वो कोई उपाय भी, कोई मुकदमा की संख्या कम हो जाए तो बचो। ठीक है भाई, काटागा। ईमान धर्म से बरजमोहन तो थानेदार इंचार्ज था गुड्डा गौड़ जी, और फूल मोहम्मद था उद्धव त्रिपाठी, गौड़ साहब थे मजिस्ट्रेट। मैंने क्या किया क्या नहीं किया आपको बताऊं। जिंदे हैं भीम सिंह जी, गुरुजी भीम सिंह जी थानेदार जो अभी इंस्पेक्टर से रिटायर हुआ, उसको बुला के कोर्ट में, मैंने कोर्ट में बुला करके यहाँ गिरफ्तारी दिखवाई और 64 वारंटों में यहाँ उन्होंने जमानत करवाई और यहाँ इनकी फाइल तैयार की। 27 में से 23 मुकदमा मैंने मैं बरी कराए, मैं बरी कराए। मेरा साइन है ऑथेंटिक, ऑन रिकॉर्ड बोलूँ मैं, बिना रिकॉर्ड का बात कौन बोलूँ। और भी मैं मेरा बकरी की जंग गेल डोला करते हो, बकरी डोलो ना ग्वाड़ के गेल पे मेरे गेल डोलते हो जो को यार। ये तो तू बात करे, ये तो तू बात करे मेरे भी शकल भी मेरी एक ही, अक्ल भी मेरी भी एक ही, और फिजिकली भी वही जगत भगवान सोना को राज राम को पर सब में फाटी ठोक दी ना आपा जन्म बुरो सब में आगोगे, अरे फाटी ठोक दी ना जन्म बुरो को। ताने बताओ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको ये बड़ा बहुत ताकतवर है, या न फाड़ दो क्या नहीं कौन फाड़े। मैं करो जो चुनाव थे लोगों की कमी से, और 400 वोटा को अंतर है न, एक मनावे की पेंट ना 4 आंगल ढीली हुआ है। ईमानदारी से करूँ, एक मनावे की पेंट 4 आंगल, क्योंकि मैं 13 चुनाव आ रही हूँ तो 13 में चुनाव आ रही हो जब बेस के लिए कोई डांडो को पड़ जाएंगे, जब टूटी उड़ो डांडो है जगह ने बिगर पेट में तल्लो यार वो पड़ जाए ना थान में पे पड़ गए हो, पर ताकत थी दे दो मेरे को उपाय भी किए तो मैं थाने करो कोई ताकत उन्हें न तो बड़ो लाड साहब है हो, लेकिन थारी ताकत का हमारी है। मैं थाने एक बात करना चाहूँ, चुनाव आ रहा कितना बताऊँ 400 तो एक और 800 को सोपकण जी टिकट मिले बाकी के, और आप भगवानों तो भाई आपका टक्कर कौन ले, भगवानों बोले आपको ना टक्कर कौन ले। मोने की बात होगी, बोलो साहब अब कट कर बात तो बताओ, टक्कर में क्या अटाकी भाई थारे बाय टिकट बोए भगवानों, एक का तो 400 तो 800 को बहुत फर्क रही और एक का रही हो 400 को, तो भी मैं यार कटे अंतर को मेरे 15,000 तो मैं सुनो बाप करूँ भटवाड़ जी, 15,000 तो सैनी समाज का वोट बढ़े, 50,000 वोट बढ़े हम कड़े, 15,000 तो बढ़े सैनी समाज का। और सैनी समाज का मेरे पहले कड़े मूल जी सरपंच ने बात बोले पोंख में मेरे 1950 वोट है, आपका हरियाणा मेरे 4,000 थे सर्वे करे जो पता चलेंगे मेरा आया वोट 1,600, बड़े वोट आ रहे मेरे 3500, जो भाटीवाड़ जी बैठे हो मेरे 225 वोट आया, अब 1,000 प्लस हूँ। मैंने तो 100 वोट एक गांव की जरूरत थी, 100 वोट है, 100 वोट से एक गांव का तो मैं चुनाव जीत जाता हूँ। सुबह जो मेरा टक्कर में ही को नहीं हो आज भी कठे को नहीं है। अब मैं थाना एक नई बात करूँ, वे कमजोर करवा खातर क्या बोले बताऊँ कितना, अरे बोले आपके सैनी समाज कौन थे, मेरे पोंख में मेरे 12,000 वोट सैनी समाज का गया, आज मेरे 70 वोट खिलाफ जा रहे हैं, 70 वोट। क्यों पटेल जी बैठो पहलकड़ा मेरे कितना गया, आज भी सब कम। दूसरी मतलब बातचीत एक रूमर बना रहे हैं, ये जो चुनाव का फॉर्म भर रहे हैं ना, ये भी अपने भाई बातचीत चल रही है, सबसे बात चल रही है कि भाई आपा मेरी जिस संदीप से मेरी बात हुई है, मेरी सर से मेरी बात हुई है, आँख की भी बात हो रही है, थालोका की भी बात हो रही है कि भाई ये फार्म पर बमर चुनाव लड़ो कोई फायदा को नहीं भाई, रामगढ़ जी आगा, कसेठ जी आगा, श्याम जी आगा, इससे आगा कोई मतलब को नहीं है। क्यों तो पार्टी की माटी कराओ, क्यों थारी कराओ। मैं काल चुनाव लड़ूं बिना पार्टी के 5,000 वोट लेके घर बैठूं, क्यों बेइज्जती कराऊं। जो चुनाव लड़े ईमानदारी से की मदद करनी चाहिए, फिर भी लोग फार्म भर रहे हैं। होश गए
कि वह बुद्धि में सद्बुद्धि आओगी या कोई बात को नहीं, फिर भी मैं आपने बताऊँ ऐसी कोई बात हुए तो गणेशों को रोड़ों को नहीं, या बात बाद में करांगा। अब मैंने दूसरी एक बात बताओ, मेरे माइनॉरिटी का भाई बेटा, मेरे एससी और एसटी वाला, हकीकत में है कि बड़ा गांव से लेकर के इंद्रपुरा जठे में पहुंचो तो मेरे 12,000 वोट आया, सिर्फ 12,000 वोट। गुड्डा का मैंने प्रॉपर में 5,500 वोट पड़े, जगह मेरे 900 वोट आया, गढ़ला मेरे 39 वोट आया, यानी बठने वोट को नाव को नहीं। मैं थाने आज कह रही हूँ, मेरे बड़ा गांव में मैंने एससी समाज का बुलाया, भगवान की सोगन खार को लोग ए लिपट रहे, कांग्रेस की टिकट ला रहे, बैठ जो आपका सल्टावा ने कांग्रेस की बोल रहा है सल्टा। हकीकत बोल रहा हूँ मैं, झूठ नहीं बोलो। चाहे वो बड़ा गांव है, चाहे आसर हो, चाहे नाटास हो, चाहे गुड्डा केट हुए, चाहे छावसरी हुए, चाहे बालाजी हुए, चाहे वो गुड्डा गौड़ जी हुए, चाहे सिंगनौर हुए, ईमानदारी से करूँ, मैं ईमानदारी से करूँ। मेरे ख्याली जी ने बैठे हुए, रात में भाई जी ने, रमेश जी भाई साहब ख्याली जी ने बैठे में, सरपंच जी ने। और सुनो मेरी बात, 3 दिन रुक जाओ, 3 दिन बाकी मीटिंग हो रही है और फैसलो ले रहे हैं, और फैसलो तो खतरनाक कार्य है, खतरनाक कार्य है कि आके ना ये गाड़ी ले आओ ना, गाड़ी घूमेंगे ए कुंती खंगा ईमानदार चौथान में 4 दिन का बाद क्या कमजोरी ले आओ यार, क्या ही कमजोरी ले रहे होते मेरे समझ में को नहीं। मन तो 100 वोट गाँव के लिए चाहिए, मैंने 500 वोट गाँव के लिए बढ़ रही, अब वो ईमानदार से बढ़ रहे थे। सर्वे कर लो, टोटी में मेरे 100 वोट को नहीं आया, ख्याली जी तो मेरे 100 वोट को नहीं आया, ख्याली जी बोलो 5,000 प्लस कराऊंगा। अब क्या पार्टी वार्ड में मेरा 250 है, ये बोले विजय पाल सामान को नहीं, 4 बड़े सरपंच को सामान क्या बड़ करे बाटी वार्ड जी ने, वो तेरे भगवान साहब कोई सामान को नहीं बिकने। और जब राजा ने को डाको जना सामान, बोले तेरी सब कटने जाए ना सामान, बोले तेरी बेटी का बाप क्यों को मेरे को ना आता है, फिर भगवान का ना आता है तो क्यों कोई नहीं बच्चे। और बगने गया सामान, अरे 4 बड़े सरपंच बन को बेटी का बापो, यो थोड़ो बड़ो तो मेरे को मिला रहे हो, 1600 वोट गिरा तो माना 4 गिरा देखो है। तो कोई घबराने की जरूरत को नहीं, सिर्फ आपकी मेरी बात सुनो कि आप लोगों का मनोबल डाउन कहीं हुए थे, बिखराव कहीं हुए, सैन्य समाज को वोट एकजुट नहीं हुए, इसके लिए सारा हथकंड कर रहे हैं ईमान सब लोग है। मेरा सारा 500 दिन बैठा, बोले सामान को नहीं, यो पटेल बैठो बैठा, रमेश जी वैसा बाबरा से बैठा, वशेश्वर जी बैठा, मतलब हर काम है कोई से देख लो सारा बैठा, सामान बाक नहीं गया, बाक नहीं गया सामान ये सारो। नेवरी में बुढ़ाढ़ में 100 वोट खिलाफ को नहीं है, बाकोली में 1600 1800 है। मैं थाने एक इंच बता दूं, मेरे नहीं भगवान आराम का नहीं, जो भी कांग्रेस से टिकट लाता उसके वोट पड़ते है। अब वो टिकट किस लिए देती भगवान जाना, मैं थाना सेवाओं को मैं यार छोटा मोटा पूरा कपड़ा फटा फूटिया कपड़ा पहन के धर्म डोल बोगू क्या टकी धर्म है भाई बेटे जो शेंड लाके डार कोई पैरवा की बना में है तो भाई भैया कि मत तो बिगो वो तो मेरे इलाज को ना। अब शक्ल भी एक ही रही सी, अब फिजिकल भी यही रही सी, वही बात है। मैं थाने करूँ थारे 5 साल में ईमानदारी कसूँ कि कोई भाई के कोई संकट आवे, कोई दो कोर्ट संबंधी हो और कोई हो और कोई बात हो, मेरे से ज्यादा मदद है यो मेरे के डोले करते यारो तो बड़ो बड़ो को मैं कह रहे राजन उठो मेरे के डोले करतो एमएलए में बनाए ने। हाँ सही बात है, यो किको उसके एक दिन तो नारा लगा वो रसो गलो जिंदाबाद और सचिन पायलट का पोस्टर फाड़ पाने जूता का नीचे राजभवन की बात है, नहीं तो रिकॉर्ड की बात है मैं बोल रही हूँ, रिकॉर्ड की बात बोल रही हूँ मैं। तो राजभवन में सचिन पायलट साहब का पोस्टर फाड़ पाने जूता पर गसो गलो जिंदाबाद, अरे क्यों गो बोले वो देखिए मंत्री बना दे, वही तो कारण हो कि सो गलो मंत्री बना दे, वही तो हो फिर के वो मंत्री पर बनकर बढ़िया पद बुनती हो पाचा लगी सेंटर में सो कोई आई सूचना है कि पायलट साहब मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और यह बात ही बोलो हमको राजस्थान की मिट्टी से पैदा हुआ मुख्यमंत्री चाहिए, पायलट साहब अपने बाहर का। अब आगे जाता था घटनाक्रम किए हुए थे सारो बेरो था कि ऊपर से अल्लाह का मान को आदेश हुई कि पायलट साहब को मुख्यमंत्री बनाया जाए। अने बेरो बुड़को की बनसी हो तो मुख्यमंत्री जब गए अशोक गहलोत मुर्दाबाद, अरे वो क्यों गो वो देखी तेरी बात तो मंत्रिमंडल तो गयो 2 मिनट में यू
उठन बोलो गलो तो शायर बा पीली डायरी बा लाल डायरी रे बेटी का वाह राम निकल को रहते रहो 15 दिन पहले तो 100 किलो बढ़िया हो और आज तेरे यार ये पायलट बढ़िया हो क्यों बाबा कहे कि जब मुख्यमंत्री बनो है पायलट साहब और सहा कि जय बोलो वो नहीं तो तेरे मुख्यमंत्री बनाओ अब तो ही कारण ना अरे अब तो ही तो कारण हो बेटी का बाबू और कोई वो थिपसा है पढ़े लिखा हो कोई बावला थोड़ी हो अरे बाप बटे के लगी फतेह जना बोलो लाल डायरी बाल्यो डायरी सो 2.5 साल पहले डायरी कट्ठे पड़ी बा और चुनाव के 15 दिन पहले ना लाल डायरी तू फांसी लगाते हुए लॉजिक है भी डायरी सु नहीं भोगली बड़ा दंडले करने के कर को भी डायरी को तो कोई मतलब को नहीं बात को सिर्फ थाने ना सिर्फ आप में कमजोरी कैसे आए इस कारण से सारा काम हो रहा है कमजोरी नहीं है समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई कि हिंदुस्तान आजाद पर मार के 8 लाख रही है तो क्यों गोली खाता रहे जलियावाला बाग में खाई कटे कहीं भाई हिंदुस्तान आजाद करावे जरूरत कटी थाने में कहना चाहूँ गुरु जी ये है कि नहीं है आपको स्वाभिमान से जिंदा रहना है तो लड़ना पड़ेगा अब कह रहा हूं मैं आपको नहीं इसके भिखारी बन जाओ तलवे चाटो इनके जूतियां साफ करो कौन मना करता है मैंने तो पता नहीं कैसी जूतियां सीधी करके और मैं ये टिकट लेके आया हूं मेरा बाप कोई मंत्री नहीं है मैं अरबपति नहीं हूं मेरे कोई फैक्ट्री नहीं चल रही है मैं कैसे जाकर के किसी लोगों के पैर करके और मैं टिकट ला के देता हूं आपको वोट डालने के लिए जगह देता हूं क्या कर दिया मैंने आपने जो आप ऐसी बातें करते हो शर्म नहीं आती आप लोगों को बात करते हैं भगवान को ये नहीं क्या हो गया रे भाई क्या हो गया मैं तो कह रहा 20 थे मेरे साथ में लिया थे मैंने एक की बुराई नहीं की मैंने एक के लिए ये नहीं कहा कि इसको टिकट मैंने मत देना फिर किस बात की चर्चा है समझना चाहिए आप लोगों को मेरे मैं नहीं हूं यार एमएलए आप हो और का 36 कौम का हर आदमी एमएलए बनेगा भगवान राम का कुछ नहीं है जब मर्जी हो कुर्ता पकड़ के बैठा लेना जब मर्जी हो जहां मेरे को खड़ा कर देना किसी के संकट आए अगर मेरे रात को फोन आएगा मैं कहता हूं मेरी जगदम्बा मां की सौगंध खा करके मैं जाकर खड़ा हो जाऊंगा इसी से क्या कर सकता हूं मैं आप मेहरबानी करके किसी कमजोरी में नहीं आई चुनाव 25,000 से जीत रहे हैं आप लोग कमजोरी में मत आओ घबराने की जरूरत नहीं है और मेरे बताओ सामान कटिया करें गाड़ी लिए डोले सामान को नहीं है तो मैं आपने कह रहा हूं कट्ठे घबराओ भी कुने मैं क्या कोई एमएलए थे उद्धरवाड़ी की जनता है मेरी बात सुन लो एक सिद्ध हो जाएगी कि गरीब व्यक्ति को किसान को बेटो भी एमएलए बन सके या एक इतिहास बना को अरे करोड़पति अरबपति तो बढ़ेंगे वैसे बढ़ जाए थारी के साफ है मैंने करोड़पति अरबपति मंत्री को बेटो मंत्री बन जाए हम थारी के साफ है कोई रुपया से बन जाए कोई मंत्री का जोर से बन जाए भगवानो तो थारा जोर से बड़ा तो भाई मेरे तो मत तो बढ़ो तो थारा जोर से बढ़ो अरबो जोर लगाओ तो ठीक है नहीं मत थाना करो आगे वो फाइल क्रॉस लगा लीजिए कोई गरीब आदमी चुनाव नहीं लड़ सको कोई मंत्री बड़ा पद का पर को बड़ो पद को बोल लड़ सको ये फाइल बंद हो जाएगी कि गरीब आदमी चुनाव गरीब का बेटा भी चुनाव लड़ सकता है किसान का बेटा भी चुनाव लड़ सकता है जिस प्रकार से एक उदाहरण था कि सोना जी ने बिल लगा लोकसभा में गया था तो थारे के बड़ को मन ने कहा रुपयाड़ो को न्या बोले भगवान रुपयाड़ो को न्या पहले चुनाव लड़ो भाई 1 रुपये कोई बाकी हो तो बता दो कोई सामने बैठे हैं सर कोई को भी 1 रुपये चुनाव को मेरा बाकी हो तो बता दो पाँच बोले चंदो आगो जो फैक्ट्री लगा ली आपकी खोल ली सुनो मेरी बात है तो मैं ईमानदारी से करूँ वो तो मैं 13 में तो चुनाव लड़ो 15 में 18 में अरे वो तो 15 में ही कर ली पर कहना मतलब मेरे बनाओ क्या बोलो मैं थे लोग है ना मेहरबानी करके टाइम कम है हर घर में चल जाओ लागो कोई की बात मनाओ और आपने कांग्रेस में वोट गिरो चाहे 36 कौम का मोमडर भाई वोट गिरे हैं एससी का थोक में वोट गिरे हैं ब्राह्मण समाज या बैठी है और जाट समाज थाने में आज करूँ पहले का तो गिरा 5,000 अब का 15,000 वोट गिरे हैं 15,000 आपने 85,000 वोट आ रहे 85,000 90,000 की भूतनी काट देना लेकिन